नमस्कार, हिमालयनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चलिए बढ़ते हैं नेपाल की कुछ खबरें आपको बताते हैं। नेपाल में कोरोना वायरस का कहर जारी, डर और दहशत का माहौल। नेपाल के बांके अस्पताल में भर्ती 5 और संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला कोविड संकट प्रबंधन केंद्र के एक सूत्र तेजवली ने बताया कि नेपालगंज के भेरी अस्पताल में 3 और कोहलपुर के टीचिंग अस्पताल में 2 की मौत हुई है। मौत की ऐसी खबरें अब डराने लगी हैं। विज्ञों का मानना है कि स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और सरकार अभी से इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। वैक्सीन की खरीद में भी देश काफ़ी पीछे है। नेपाल के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई अस्पताल नए मरीजों को नहीं ले रहे। वहीं रोज मौत के मुंह में जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक नज़र डालें नेपाल की स्थिति पर। आखिर क्यों इतनी कम आबादी वाला देश इस समय डर और दहशत के साए में सांसें ले रहा है। नेपाल की कुल जनसंख्या 3 करोड़ है, यानी ये भारत की राजधानी दिल्ली की कुल आबादी से भी कुछ कम है। लेकिन समस्या ये है कि जहां 1 महीने पहले तक नेपाल में प्रतिदिन 100 नए कोरोना संक्रमित मिल रहे थे, तो वो आंकड़ा प्रतिदिन 10,000 के करीब पहुंच गया है और 1 महीने में संक्रमण का स्ट्राइक रेट 1200% तक बढ़ गया है। अगर भारत और नेपाल की तुलना करें तो इस समय नेपाल से ज़्यादा संक्रमण अकेले दिल्ली शहर में फैला हुआ है। पूरे नेपाल में 3 करोड़ लोगों पर सिर्फ 1,595 आईसीयू बेड्स हैं, यानी इस हिसाब से 19,000 लोगों पर एक आईसीयू बेड है। इसी तरह पूरे देश में केवल 480 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, यानी 62,000 लोगों पर एक वेंटिलेटर है। देश में डॉक्टर्स की भी काफ़ी कमी है। 1 लाख लोगों पर 0.7 डॉक्टर हैं, यानी 1 लाख लोगों पर 1 से भी कम डॉक्टर है। और ये डेटा वर्ल्ड बैंक का है। नेपाल के 77 में से 22 जिलों में अस्पताल में बेड्स की भारी कमी है। ये वो ज़िले हैं जहां संक्रमण अगर तेज़ी से फैला तो लोगों को अस्पताल में इलाज ही नहीं मिल पाएगा। आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हिमालयनी टेलीविज़न के साथ।